अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर वफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। अच्छा जी, एक दोस्त का कमेंट आया था, कहता है कि पियोनियर बनाना सिखा दें और अटैच करना सिखा दें गूगल एडसेंस के साथ। तो ये वीडियो सिर्फ उस भाई के लिए नहीं, पूरी आवाम के लिए है जो जिनको नहीं पता कि किस तरह से गूगल एडसेंस के साथ पियोनियर को अटैच किया जाए। है तो बिल्कुल सिंपल मेथड, लेकिन जब पता ना हो तो उस वक्त तक हम अटैच नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैं आपको शुरू में बताता चलूँ कि पियोनियर आपको पता है कि ग्लोबल पेमेंट्स रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो एक ऐसा बैंक अकाउंट जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की एक्सेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ की। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट कंट्रीज़ के जो बैंक होते हैं वो आप इस एक पियोनियर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना पियोनियर का अकाउंट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अभी एक्टिव है सी ए डी कौन सा है, ये है कनेडियन डॉलर के लिए यूज़ होता है। GBP यूके अकाउंट, यूके का जो होती है करेंसी, उसके लिए यूज़ होता है। लाइक यूके एडसेंस के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। USD आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे करता हूँ तो यूरो है। ठीक है, लाइक यूरोपियन एडसेंस के अंदर हम यूरो को यूज़ करते हैं। तो अब अगर अपने आसान अल्फाज में बताऊँ तो जो पाकिस्तानी या इंडियन अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर हम सिर्फ वायर ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं। वायर ट्रांसफ़र से मुराद आपको कोई लोकल बैंक है जो ग्लोबल इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, तो हम पाकिस्तान और इंडियन अकाउंट्स के अंदर वही यूज़ कर सकते हैं, ना कि ये। अगर हमें ये पियोनियर एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडियन अकाउंट्स की, ये क्योंकि नहीं प्रोवाइड करता, जिस तरह ये अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रिसीविंग अकाउंट का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर इंडियन अकाउंट का ऑप्शन आता है, मे भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर दौर में इसके अंदर ये इंडियन अकाउंट्स को भी सपोर्ट करे। तो क्योंकि इंडियन अकाउंट्स ये सपोर्ट नहीं करता, तो इस वजह से क्या काम है कि ये सिर्फ हमें जो अकाउंट सपोर्ट करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी क्योंकि मेरे पास 4 कंट्रीज़ के अकाउंट हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कनाडा का है, एक GBP है, एक USD और एक यूरो का। तो मैं अभी 1 मिनट आपको ना गेट पेड पे जाता हूँ, रिसीविंग अकाउंट पे जाता हूँ। तो अभी मेरे पास यानी 3 है, 3 इधर दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं और ज़्यादा मंगवा सकता हूँ। तो आप देख देख सकते हैं कि इसके पास अभी जो जो मौजूद हैं, तो हमें ये सिर्फ वही बता रहा है। मैंने पियोनियर अकाउंट क्रिएट किया तो उसके अंदर मुझे ये 5-6 अकाउंट्स ही देखने को मिल रहे, जो हमें ये प्रोवाइड करता है ताकि हम डिफरेंट कंट्री से उनके बैंक की ही पेमेंट को रिसीव कर पाएँ। तो अब यहाँ पे आई होप आप तमाम दोस्तों को कोई बात अगर समझ ना आई हो तो वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा। अब मैं होम पे आ जाता हूँ क्योंकि बात GBP की हो रही थी। एक बात फिर से अगेन कहता हूँ कि यूके और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पियोनियर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका अकाउंट यूके का बना हुआ है, एडसेंस अकाउंट जो है US का बना हुआ है या कनाडा का बना हुआ है या यूरोप का बना हुआ है या जो करेंसीज यहाँ पे सपोर्ट करता है पियोनियर, तो उनमें से किसी एक कंट्री का अगर बैंक अकाउंट है तो सिर्फ पियोनियर वहीं पे अटैच होगा, अदरवाइज़ अटैच नहीं होगा। अब आ जाती बात यह कि क्योंकि यूके का ये पियोनियर अकाउंट है। अच्छा, पियोनियर से हम क्या काम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या है यूज़ करने का, कि हम अपने जायज़ कैश में विथड्रा ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं $48 का विथड्रा मैंने जायज़ कैश के अंदर लिया था। आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले 14 सितंबर को लिया था। और ये कि इसके बाद आ जाती बात ये कि यूके के अंदर जो है GBP हम यूज़ कर सकते हैं। यूके की जो करेंसी है वो GBP है, तो हम GBP के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमें अच्छा जी, यहाँ पे आपको अकाउंट की डिटेल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम अपनी पहले तो एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एडसेंस अकाउंट है। मैं फिर से पेमेंट इन्फो में आ जाता हूँ। अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखते चलें तो ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। 1066 पाउंड जो हैं वो बने हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो नेम है वो मैं दूंगा मोहम्मद उस्मान नेम आ रहा है। और उसके साथ साथ सॉर्ट कोड जो है वो हम कॉपी करेंगे। सॉर्ट कोड क्या होता है, ब्रांच कोड जिसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद एक अकाउंट का अकाउंट नंबर होता है। बस ये चीज़ें हमने कॉपी करके डालनी है। तो बस ये सिंपल 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमने ऐड करनी होती है। फिर से अगेन से बता रहा हूँ, अगर यूके का अकाउंट है तो उसके अंदर GBP की करेंसी यूज़ होती है, तो वही हम लगा सकते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर एंटरिंग योर डिटेल्स यू में सी डिपॉजिट फॉर लेस देन 1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम 3 बिजनेस डेज़ के अंदर आपका अकाउंट आपका जेन्युइन है, वो पैसे रिसीव कर रहा है, कोई अकाउंट का इशू, कोई अकाउंट के अंदर कोई इशू तो नहीं है। तो देन क्या हम काम करेंगे, आपके अकाउंट का भी पता चल जाएगा कि वो ओके है या नहीं। तो वो हमें कुछ ना कुछ डॉलर डिपॉजिट करके दिखाएगा और हमने फिर जितने डॉलर डिपॉजिट हमारे अकाउंट में हुए होंगे, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी इधर से बैक आ जाता हूँ।
होम पेज पे आ जाता हूँ और होम पेज पे अगर आप देखें तो ये देखो मुझे 0.10 जीबीपी रिसीव हुए थे, क्योंकि मैंने एक जगह ये बैंक अकाउंट ऐड किया था, तो ये आप देख सकते हैं। तो फिर जाके मैंने अपनी वेरिफिकेशन कर ली थी कि मेरे अकाउंट में रिसीव हो गया, तो मैं अब फर्दर पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। तो जो मुझे पेमेंट आई थी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे जिस तरह क्लिक करूँगा वो मुझे क्या कह रहा है कि गूगल विल डिपॉजिट लेस दैन 0.35 GBP इन योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 3 to 5 days। अच्छा, हम मैं गो इट कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे जैसी पेमेंट रिसीव हो जाएगी ना, वेरिफिकेशन पेंडिंग पे मैं यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा और जितनी मुझे जीबीपी रिसीव होंगे, मुझे 0.10 जीबीपी उस दिन रिसीव हुए थे, तो मैं 0.10 पे क्लिक कर दूँगा। अगर मुझे 0.12 या 14 या 15 रिसीव हुए हैं तो मैं वो इसके ऊपर कर दूँगा। तो क्योंकि उसने मुझे कहा कि 0.35 से लेस देन होंगे, तो जो मुझे अमाउंट आई होगी मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा और वेरीफाई करूँगा, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। और अगर आपका अकाउंट यूएसए का है तो आप यूएसए के रिसीविंग अकाउंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जिसके ऊपर यूएसए का झंडा बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे इसको यूज़ करना है। सेम सिंपल गाइडेंस है और कुछ भी नहीं है। और अब इसको पेयोनियर का अकाउंट बनता किस तरह से है, तो भाई पेयोनियर का अकाउंट बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है। पेयोनियर की वेबसाइट पे आ जाना, ऑफिशियल गेट स्टार्टेड भी कर देना है। अकाउंट बनने के साथ क्या होगा, आपको ये वेरिफिकेशन का कहेगा। तो वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट डाल के और उसके साथ साथ क्या था, यूटिलिटी बिल डाल के मैंने एक्सेप्ट करवाया। एक दफ़ा डाला एक्सेप्ट नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा डाला तो एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे पासपोर्ट पे भी वही नाम वो था और बिजली के बिल पे भी वही नाम था। अब ये मेरे ज़ाती नाम से नहीं अप्रूव, मेरे वालिदैन के नाम से, ठीक है आप ये कह सकते हैं। तो उनके नाम से ये अकाउंट अप्रूव्ड है। तो जिनके नाम पे कहा रहा है, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन की सिक्योरिटी होती है, तो इस वजह से तो आप यूटिलिटी बिल डाल के भी सबमिट कर सकते हैं या बैंक की आप स्टेटमेंट डाल के भी अप्रूव करवा सकते हैं। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, कोई काम आपके आई है, तो भाई लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पीछे रीज़न ये है कि यार आप देख सकते हो कि 56% ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। आपके बेनिफिट का जब काम हो तो आप लोग भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते, और अगर सब्सक्राइब कर भी दो तो भाई फिर बाद में वीडियोस भी नहीं वॉच करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।